हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में तुम लोगों को जो बचे टॉपिक थे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज रेशियो, सिलोगिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस जो मेंटल एप्टीट्यूड में यूज होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने जो मैक्सिमम टॉपिक है, जो कोडिंग डिकोडिंग हो गए, जो सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, जो बाकी सारे क्वेश्चन है, वो मैंने और वीडियोस में करा दिए। तुम लोग वो वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में, पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब ना कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता लगे कि अभी रिसेंटली ईयर्स में आ रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ 8th क्लास के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो याद नहीं रहते, इसलिए हो नहीं पाते वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को सारी भी करा दूँ। एंड फाइनल इस मेंटल एप्टीट्यूड की सीरीज को खत्म करते हैं। एंड इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी और तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी देखो, पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड तो बैंक लेवल तक का पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड तुम लोग को मैं इस वाली पूरी वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे और तीन चार क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मुला देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। 1 सेकेंड। राइट, उसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मुला ये है, पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। एरिया निकालने के लिए हमारे पास हाफ इंटू डायगनल, जो इसकी डायगनल है, राइट, इंटू हाइट 1 एंड डायगनल 2 इंटू हाइट 2, राइट, हमारे पास। एंड हमारे पास जो डायगनल है वो कॉमन हो जाएगी, राइट। एंड इस तरीके से होगा। फिर हमारे पास रेक्टेंगल वगैरह का तुम लोगों को पता ही होगा, जैसे कि पेरीमीटर 2 L+B रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ टू ब्रेड्थ है। स्क्वायर के लिए 4 है, और जो एरिया है 4 A² है। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब रोम्बस का तुम ये लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट है, राइट। रोम्बस ये है हमारे पास, रोम्बस के पेरीमीटर 4 है, जैसे स्क्वायर का होता है, राइट। एरिया हमारे पास डायगनल का प्रोडक्ट अपॉन हाफ होता है, राइट, ये याद रखना, ठीक है। एंड हमारे पास जो ट्रेपेजियम है, राइट। ट्रेपेजियम में क्या होगा, पेरीमीटर तो नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही है। एरिया याद रख लेना क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, जो ये हाइट है, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, A+B, राइट, इस तरीके से होता है, राइट। एंड ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे तुम्हें पता होगा कि अपोजिट साइड होती है इसमें पैरेलल एंड इक्वल होती है, राइट। जैसे यहाँ पर डबल साइड बना रखे थे, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है एंड अपोजिट वाली साइड इक्वल है, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, एरिया तुम देख सकते हो बेस इंटू हाइट होता है, और पेरीमीटर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट। तो इस तरीके से है, राइट। एक हमारे पास सर्कल और सेक्टर का क्वेश्चन अगर आ गया तो हमारे पास, तो वो इस तरीके से होगा। थीटा है तो ये थीटा पूरे 360 डिग्री में से कितना कंटेन कर रहा है, थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना हुआ, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना हुआ, वो पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 टाइम्स होगा, राइट। वैसे आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, राइट। ये आर्क लेंथ कितनी होगी, ये होगी थीटा अपॉन 360 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या हुआ, 2 पाई आर पूरा सर्कमफ्रेंस हुआ। उसका ये हिस्सा कितना हुआ, ये हिस्सा हुआ थीटा का 360 टाइम्स, राइट, का पार्ट, राइट। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, राइट। हमारे पास क्यूबॉइड हुआ, ठीक है। क्यूबॉइड के लिए तुम्हारे पास वॉल्यूम बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। और वॉल्यूम के लिए शायद तुम लोग को पता ही होगा कि यार, ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, राइट। इसलिए 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, राइट। जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लोगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ये एंड देन फाइनली हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगा, राइट। क्यूब के लिए तुमको पता है, वॉल्यूम का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब होता है। कर्व सरफेस एरिया 4 स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है, राइट, ठीक है। सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, कर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी तुम लोग यार सबके नोट्स में डालना, शॉर्ट नोट्स टाइप के, राइट। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 2 पाई आर H+R होता है, राइट। कोन है, कोन में एक चीज याद रखना, ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कल के बराबर, सिलेंडर के बराबर होता है, राइट। दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और ये कर्व सरफेस एरिया देख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया देख सकते हो, राइट। ये तुम लोग को मुझे पता है कि पता है फॉर्मुले, पर तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि तुम नोट कर पाओ, राइट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले। स्पेयर है, स्पेयर के लिए वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम है 3 डायमेंशन फॉर्म में होना चाहिए। सरफेस एरिया है, राइट, 2 डायमेंशन होना चाहिए, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और हेमिस्फेयर के लिए इसका हाफ हो जाएगा, राइट, वॉल्यूम। एंड इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट। एंड देन हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट्स है, राइट। जैसे एंगल एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारे पास इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 हमारे पास इक्वल होगा, राइट। एंगल 3 और एंगल 7 हमारे पास इक्वल होगा, राइट। इस तरीके से तुम देख सकते हो। बाकी एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वैसे एंगल 3 और एंगल 6 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है, ठीक है। बाकी एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आउटर एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के जो अपोजिट दो एंगल है उसके सबके बराबर होता है, राइट। तो एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर है, राइट। बाकी सिमिलैरिटी में तुम्हें पता होगा कि यार, इन दोनों का रेशियो एडी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, राइट। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग के पास कुछ जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट देखने थे, राइट। प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड रेशियो, सिलोगिज्म, राइट। इन सबको हम लोग सीख लेते हैं। फिर इनके कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि तुम लोगों को आ जाए कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो जानना, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस समझ लेते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद देखो, जैसे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, राइट, उसी तरीके से इसे समझना, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना, ठीक है, ताकि तुमसे क्वेश्चन बन जाए, राइट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग मेरी बात को, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस से, राइट। तो देखो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है।
पहला कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हमारे पास जिस रेट पे तुम लोग खरीदते हो, राइट, जो रिटेलर या फिर कोई भी शॉप पर्सन खरीद रहा है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो जितने में मार कर रहा है कि मैं इतने में बेचूंगा इसे, ठीक है, तुम लोग जाते हो दुकान में, तुम लोग को जिस रेट पे वो दिखता है उसे कहते हैं मार्क प्राइस, राइट। ठीक है। अब क्या होता है कि यार या तो तुम कभी कभार मार्क प्राइस में खरीद लेते हो, राइट, कभी कभार तुम्हें क्या होता है कि वो डिस्काउंट दे देता है शॉपकीपर कि चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। लेट से तुम्हारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, तुमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, तुमने कहा कि यार चलो मैं इसको ना तुम लोगों को 250 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये इससे मार्क करा है कि चलो मैं तुम्हें 250 रुपए में देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं उससे, उसने कहा कि कोई नहीं, तुम्हें मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 50 रुपए का, राइट, ये डिस्काउंट हो गया। एंड देन जो फाइनली जो प्राइस, जिस प्राइस में तुम खरीद रहे हो, राइट, ठीक है, वो होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, राइट, जिस प्राइस में जो कस्टमर आके खरीद रहा है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, जो कि इस केस में कितना है, 200 रुपए, राइट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, राइट। डिस्काउंट जो मिलता है, जो हमें डिस्काउंट मिलता है, वो मार्क प्राइस भी मिलता है, ठीक है। जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिलता है, जब वो डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस बनता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, राइट। जैसे ये 200 रुपए हो गए, राइट, आफ्टर डिस्काउंट, राइट। ठीक है, इस तरीके से। अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे निकलता है, वो क्या वो मार्क प्राइस पे निकलता है या फिर वो सेलिंग प्राइस पे निकलता है, राइट। तो वो मार्क प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे निकलता है। वो फाइनली निकलता है कि तुमने कितने में बेचा, ठीक है। अब तुमने चाहे मार्क कर लिया, लेट्स से जैसे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, मैंने 150 रुपए की मार्क करी, राइट, वो कि मैं तुम्हें 150 रुपए में दूंगा, लेकिन फाइनली मैंने कितने पे दी, वो 50 रुपए पे दी। तो जो मैं प्रॉफिट और लॉस अपना देखूंगा वो किस पे देखूंगा, 50 रुपए पे देखूंगा ना, वो तो मैं 150 रुपए क्यों देखूंगा कि मेरे को लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, जितने मैंने बेची है, ठीक है, और जितने मैंने खरीदी है, मतलब इस तरीके से मैं देखूंगा उस चीज को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं लॉस और प्रॉफिट को, ठीक है। अब मैं थोड़ा और समझा देता हूँ इस चीज को लेकर, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े, तुम उसको उसी टाइम ड्राइव कर लो, राइट। ठीक है। अब हमारे पास आ जाओ, ठीक है। अब देखो जो लॉस हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में निकलता है, राइट। ठीक है। अगर देखो किसी चीज को प्रॉफिट हो रहा है, राइट, प्रॉफिट कब होगा, जब मैंने उसे बेचा ज्यादा में या खरीदा कम में, राइट, तो उसमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हमारे पास प्रॉफिट निकल जाएगा, राइट। और लॉस कब होगा, जब यार मैंने उसे खरीदा ज्यादा में, राइट, खरीदा मैंने उसे लेट से 100 रुपए में और बेच मैं उसे रहा हूँ कितने में, 70 रुपए में, तो मुझे लॉस हो गया ना, मुझे 30 रुपए का लॉस हो गया, राइट। लॉस हो गया हमारे 30 रुपए का, तो वो लॉस हो गया। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा हमारे कॉस्ट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। ये कॉमन सेंस से तुम्हें पता लगाने की यार कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस निकालना है, राइट। इस तरीके से हो गया, राइट। अब तुम और चीज समझो, राइट। अब लॉस परसेंट कैसे निकलोगे, राइट। लॉस परसेंट के लिए तुमने क्या करना होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट, ऐसे करके लॉस परसेंट निकलोगे। एंड प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे तुम लोग, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। ठीक है। अब किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू रखते हैं, राइट, इंटू 100 करते हैं। ये तो तुम्हें बहुत बेसिक पता होगा, राइट, तुमने अगर जीई नीट की तैयारी करी होगी तो ये चीज तुम्हें पता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या चीज है इसमें, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, हम देखते हैं किसके रेफरेंस में, कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, राइट। अब तुम्हें लॉस परसेंट, लॉस मैंने बता दिया लॉस क्या होता है, राइट। ये लॉस तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और प्रॉफिट तुम्हारे पास ये है, राइट। ये चीज दिख रही होगी तुम्हें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। इस तरीके से इसे थोड़ा सा गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। अब आई गैस तुमको लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा प्रॉफिट लॉस का, कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं मार्क प्राइस का समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालोगे तुम, यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्काउंट कैसे निकालोगे यार, देखो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, डिस्काउंट कितने का है, 50 का है। वो 50 का कैसे आया, राइट, मैंने 250 माइनस 200 कर दिया, राइट, कि कितने में मैंने मार्क करा था और मैंने कितने में बेचा, उसका जो बीच का डिफरेंस है वही तो डिस्काउंट है, राइट। तो ऐसे करके तुम डिस्काउंट निकालोगे, राइट। ठीक है। अब तुम क्या बोलते हो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, राइट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डिस्काउंट देखोगे और इनिशियल वैल्यू क्या, इनिशियल 250 है, 250 में से तुम लोग डिस्काउंट दे रहे हो, राइट ना। तो मार्क प्राइस इंटू 100, राइट। इस तरीके से तुम डिस्काउंट परसेंट निकाल लोगे, राइट। एंड मुझे अब लगता है कि तुम लोगों को फॉर्मुला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद के कॉमन सेंस से निकाल लोगे, राइट। तो बस ये फ्लो याद करना है कि यार कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट किस में लगता है, लॉस और परसेंट किससे निकालते हैं, लॉस परसेंट इन दोनों के बीच में निकालते हैं, डिस्काउंट जो है इन दोनों के बीच में लगता है, राइट। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये चीजें समझनी है, राइट। ओके। अब आ जाओ, कुछ और बातें जो इससे बताई जा सकती है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास और कोई कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो उस चीज को समझने के लिए तुम्हारे पास यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मुला, दो फॉर्मुले होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, राइट। वो तुम्हें सीधे दिख गए, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वही है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है वो क्या है हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी, आई थिंक ये बहुत ही फेमस फॉर्मुला है, ठीक है, मुझे तो रटा रहता था अपने टाइम पे, ठीक है। और जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मुला होगा वो कितना होगा, वो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितना, ईयर टी, जो कितने टाइम के लिए तुम लगा रहे हो, राइट। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रख लो, ठीक है। अगर हमारे पास ये कॉमन, बहुत कॉमन, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, राइट, जैसे तुम यहाँ देख रहा है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, राइट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 2 साल के तुम्हारे बीच में ये क्या पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछ रहे थे, राइट। ये डिफरेंस ये लोग पूछ रहे हैं कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, राइट।
तो ये जब 2 ईयर के लिए पूछते हैं तो ये इस तरीके से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, राइट। क्यों 2 ईयर के बीच में, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मैं ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 2 ईयर के लिए ये निकाला जा सकता है, लेकिन बाकी ईयर के लिए तुम्हें प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू जाके निकालना पड़ता है, राइट। तो ये कैसे होगा, ये राइट होगा कुछ नहीं, तुम्हें आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हम 2 साल के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये लिखना है फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लिखना है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा फॉर्मूला है तो मत लिखो, क्योंकि इसके चांसेस वैसे भी जो कम होंगे, राइट, कंपेयर टू अगर सिंपल क्वेश्चन आने हैं वहाँ पर। अगर सिंपल क्वेश्चन आने हैं तो तुम पर सिंपल सिंपल पूछ लेंगे कि इंटरेस्ट कितना होगा या फिर क्या क्या होगा, राइट, सिंपल चीजें पूछ लेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछना है तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये कैट और वगैरह सब जगह पे बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसलिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग, और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझने हैं, यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास, अच्छा, टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेंटेज रेशियो का है, ठीक है। और हमारे पास सिलोगिज्म का, राइट। मैंने प्रॉफिट लॉस कवर कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा देख लिया, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का समझा देता हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क का देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क को हम क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, राइट। और सिलोगिज्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, राइट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, राइट। इसको हम यही समझ लेते हैं, राइट, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अगर हमें बोला जाएगा कि यार ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, राइट। यार ए जो है वो 12 दिन में कोई काम को कर सकता है, बी कैन डू अ वर्क इन कितना, लेट्स से 5 डेज, राइट। तो बताओ ए एंड बी उस काम को एक साथ कितने दिन में कर लेंगे, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, कॉन्सेप्ट समझ लो, राइट। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। 1 सेकेंड, आ जाओ इधर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है कि 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा किसका, ए का, वो कितना होगा, 1/12 वर्क होगा, राइट। 1 डे वर्क ऑफ निकालना पड़ेगा किसका, बी का, राइट, वो कितना है, 1/5 होगा, राइट, ठीक है। और लेट से ए एंड बी कितने दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है, उस काम को एक्स डेज में कर लेते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं उसे, ए एंड बी का 1 डे वर्क मिला के साथ में एक साथ साथ काम है, वो कितना काम होगा, 1/x होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट, ठीक है। अभी 1/x में कौन काम कर रहा है एक दिन के अंदर, एक दिन में ए काम कर रहा है, एक ही दिन में वो ए बी भी काम कर रहा है। तो एक दिन में ए का काम कितना है, 1/12। एक दिन में डी का काम कितना है, 1/5। इन दोनों को एक दिन में काम करके कितना कर पा रहे हो दोनों, 1/x। तो यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और वही तो आंसर है, वही तो आंसर है, राइट। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, आई गेस तुम लोगों को इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, राइट, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। आई गेस तुम लोग को रिलीज करना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं देखो पीडीएफ दूंगा, बट पीडीएफ में फिर मैं चाहता हूँ रखूँ ना रखूँ, ठीक है, तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं अभी तो इरेज नहीं करता हूँ, अगर हो गया इरेज तो अलग बात है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, राइट, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारे पास पेन को थोड़ा पतला करेंगे एंड हमारे पास पर्पल ले लेंगे, ठीक है। ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, राइट। ए, अच्छा, ये 12, ठीक है। बी कैन डू वर्क इन 18 डेज, राइट। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश टुगेदर, राइट। वही दोनों एक साथ कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ लेट से एक्स डेज में काम कर सकते हैं, राइट। तो एक दिन में दोनों एक साथ में एक एक 1 डे, ए का 1 डे वर्क कितना होगा, राइट। ए का 1 डे वर्क कितना है, ए का 1 डे वर्क 1/12 है, राइट। बी का 1 डे वर्क कितना है, बी का 1 डे वर्क हमारा 1/18 है, राइट, ठीक है। और ए दोनों दोनों जब मिलके एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, राइट। और इतने काम का कंट्रीब्यूशन किसका है, 1/+12 1/18 इज इक्वल टू 1/x। और तुम यहाँ से एक्स निकाल लोगे, राइट। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, राइट, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेंगे, राइट। सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, राइट। तो ए एंड बी हमारे पास कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 8 डेज में कर दे रहे हैं, राइट। ए अलोन कैन टेक्स 12 डेज, राइट। ए अकेले अपने आप में 12 दिन लगाता है, राइट, 12 डेज, राइट, ओके, राइट। हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन टेक वर्क, राइट। अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा ये जानना है हमें, राइट। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। हमने कहा चलो बी उस अकेले काम को एक्स डेज में कर सकता है, राइट। तो एक डे में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिला के 1/8 कर रहे हैं, राइट। ए अकेले 1 डे में कितना काम कर रहा है, हमारे पास 1/12 कर रहा है, राइट। बी हमारा 1 डे में कितना काम कर रहा है, हमारे पास 1/x कर रहा है, राइट। इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, राइट। इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तुम लोगों की, राइट। एंड यहाँ 18 है, राइट, यहाँ पे 8 नहीं है। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल लेते, राइट। तो हाँ, तो देखो क्या बोलते हैं उससे, तुम लोग यहाँ से सॉल्व कर लोगे इस तरीके से। कभी एक चीज हाइड करेंगे, दूसरी चीज पूछेंगे, कभी दूसरी चीज बताएंगे, कभी पहली चीज हाइड कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी, राइट। ए इज वन सेकेंड, ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी, राइट। अगर कोई काम, अगर एक दिन में जो बी है, अ, अगर एक दिन में जो 1 डे वर्क, वन वन सेकेंड, 1 डे वर्क ऑफ बी अगर लेट से एक्स है, तो ए जो है इसका ट्वाइस एफिशिएंट है, तो एक दिन में जो बी ए काम होगा वो कितना करेगा, 2x करेगा, राइट। टुगेदर दे कंप्लीट इन 10 डेज, राइट। तो दोनों मिला के एक एक काम को 10 डेज में कर रहे हैं।
हाउ मेनी डेज ए अलाउन टेक, राइट, एक ए उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, राइट। तो एक वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना है हमारे पास, 3x है कि नहीं है, राइट। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3x काम कर रहे हैं, राइट। अब टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन वर्क इन 10 डेज, राइट। सो दोनों मिला के काम को 10 डेज में कर रहे हैं, राइट। तो ए एंड बी, सेकेंड, तो ए एंड बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। राइट, तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं ये लोग, एक दिन में ये 3x कर रहे हैं, तो ये 10 डे में कितना काम करेंगे, 10 डे में इन्हें करना है 30x वर्क करना है, राइट। राइट, ओके। तो ए कितने दिन में काम करेगा ये पूछा ना, तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 1 सेकेंड, यहाँ पे शायद इमेज छुप रहा होगा ये, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके। तो देखो 1 डे वर्क ए का कितना है, 1 डे वर्क ऑफ ए का कितना है, 2x है, राइट। एक दिन में ही 2x काम करता है, राइट। तो इसे कितने दिन लगेंगे 30x काम करने के लिए, तो 30x बाय 2x, x कटा 15 डेज, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लगेंगे ए को वो सारा काम करने के लिए जो दोनों मिला के 10 डेज में कर रहे हैं। तो दोनों मिला के 10 डेज में कितना काम कर रहे हैं, वो 30x कर रहे हैं। एक दिन में ए कितना काम करता है, 2x करता है, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कि 15 डेज आ जाएगा। तो 15 डेज हमारे पास ऑप्शन में है ना, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन है ना, हाँ, तो ऑप्शन बी है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, ठीक है। अब इरेज कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, 20 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, राइट। अगर 20 मैन, अरे तुम लोग एक देखो कर लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे क्या है, 20 मैन कैन वर्क कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, ठीक है। 5 डेज 5 मैन लीव, तो तुम पहले देख लोगे 20 × 15 निकाल के कि कितना काम है, ठीक है। तो कितना काम है हमारे पास, 300 टोटल काम है, राइट। अगर वो कितने लोग कमरे कर रहे हैं, 15 लोग कर रहे हैं, अगर 5 लोग चले गए तो 5 कितना है इसका, 1/3 है, ठीक है। अगर तुम लोग आराम से सॉल्व कर लेना टाइम देके, ठीक है, 1/3 है। अब 1/3, सर 1/3 5 मैन लीव करके तो कितना काम, 1/3 काम अकेला हो जाएगा, राइट। तो 1/3 कितना हो जाएगा, राइट, ओके, 200 कुछ हो जाएगा, राइट। तो 200 मतलब तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, मैं इससे नहीं करना चाह रहा सॉल्व, ठीक है। मतलब तुम लोग का एप्टीट्यूड, तुम बेसिक वाला एप्टीट्यूड लगा लेना जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, बाकी वरना नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में पता कर लो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एवरेज इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है गाइस, वीडियो को थोड़ा पॉज करा था बट कंटिन्यू करते हैं, मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम, तो मैं उसमें भी थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो मान सकते हो जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो एग्जाम से कुछ टाइम पहले बना दूंगा कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। पर अब तुम लोग अपना पढ़ लो, लेक्चर्स वगैरह के पीछे मत पढ़ो, कुछ लोग पढ़े कि पार्ट 2 बना दो, ये कर दो। मैंने जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर डाल दिया, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन पे, तुम लोग वहां से पढ़ लो, ठीक है। जो क्वेश्चन है वहां से प्रैक्टिस कर लो, जो समझ में नहीं आ रहा चैट जीपीटी में पता कर लो, लेकिन लेक्चर्स के पीछे इतना मत भागो, ठीक है। अभी तुमने जो आप तक पढ़ा है वो देख लो, ठीक है, लेकिन हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो हम लोग जैसे कि मुझे याद है हम एवरेजेस में थे, ठीक है। तो एवरेजेस में देखो, एवरेजेस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, बट मैं अभी एक ही तरीके से करूंगा सॉल्व, क्योंकि पहले मैं सोचा था कि दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। अगर लगा फ्लो में तो मैं बता दूंगा, राइट। हमारे पास क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 42, राइट। तो हमारे पास 7 नंबर है, राइट, उसका एवरेज 42 है। इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम्स 40, राइट। व्हाट इज द रिमूव नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर एवरेज में आ गया तो कुछ नहीं करना, हमारे पास जो 7 नंबर है, राइट, N1 + N2 प्लस ऐसे करके हमारे पास 7 नंबर है, उनका जो एवरेज है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 42 है, राइट। तो हमारे पास जो इनका सम है, 7 नंबर का सम जो है, सम ऑफ 7 नंबर, वो कितना है 42, उसको इधर भेजेंगे तो 42 × 7, तो मैं इसका सम निकल जाएगा, राइट। राइट, अब क्या कर रखा है कि इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, राइट, तो इनमें से हमने एक नंबर कोई भी रिमूव कर दिया, राइट, हमने कोई NX रिमूव कर दिया, राइट। तो क्या बोलते हैं उसे, द एवरेज बिकम्स 42, राइट। तो हमने अगर इसमें से रिमूव करेंगे तो कुछ NX माइनस हो जाएगा, राइट, और टोटल नंबर 6 हो जाएगा, राइट। तो उसका जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, 40 आएगा, वो ये कह रहा है, राइट। तो वो कह रहा है कि वो नंबर जो रिमूव करा है वो NX वो क्या होगा, राइट। तो मैं सम ऑफ ये यहाँ से मिल गया, इसकी इसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल गई, राइट, ठीक है। तुम्हें 6 पता है, तुम्हें 940 पता है, राइट। तो तुम इस NX को ऐसे निकालोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, सम ऑफ 7 नंबर इक्वल्स टू 40 टाइम्स वर्ड 6 करोगे, एंड इसको जो है या माइनस NX है, राइट। तो NX से निकालने के लिए इसे इधर भेजोगे, एंड सम ऑफ 7 इंटू माइनस ऑफ 40 इंटू 6, राइट। एंड इस तरीके से तुम ये फाइनली नंबर निकाल दोगे, राइट। तो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, मैं इस तरीके से बेसिक बता देता हूँ कि ऐसे होगा, राइट। तो तुम इसे इक्वेशन बनाने वाले तरीके से सॉल्व कर लेना, राइट। तो हम इंट्यूशन के पीछे नहीं जाएंगे अभी कि कैसे इंट्यूशन से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। एंड कल परसों मेरा फिर एक एग्जाम है, ठीक है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो करा दूं क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ अ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इज 65, राइट। अब 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है, राइट, तो उनका जो सम है, राइट,
वो कितना है, वो 30 स्टूडेंट्स का, वो 65 है इसका एवरेज, राइट। राइट, इफ द टीचर्स मार्क्स आर इंक्लूडेड, राइट। अब इसमें टीचर के मार्क्स को इंक्लूड कर देंगे, द एवरेज बिकम 64। तो जो एवरेज है वो एक्चुअल में कम हो गया, तो इसका मतलब जो टीचर के मार्क्स वो कम हुए होंगे ना, तभी तो एवरेज डिक्रीज हुआ है। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वो जो टीचर के मार्क्स है, टी कह दिया मैंने उसे, ठीक है, 31 लोग हो जाएंगे, उसका एवरेज कितना है, 64, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या निकालना है कि फाइंड द टीचर्स मार्क्स, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो सेम चीज तुम एम मार्क्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स मार्क्स केस निकालोगे, वैसे निकाल लोगे, मार्क्स इक्वल्स टू 65 × 30, राइट। तुम्हें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, इसको तुम यहाँ डाल दोगे, राइट। एंड तुम्हें ये सब वैल्यू पता है, तुम ऐसे टी निकाल लोगे, राइट। ये बेसिक बेसिक चीजें है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एवरेजेस के क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिस ना हो जाए, राइट, ठीक है। अब तुम ऐसे कर लोगे, राइट। अब ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ अ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 6024, राइट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि एवरेजेस में एक कॉन्सेप्ट जो मैं पहले पढ़ा देना चाहिए था मुझे, पर अब सुन लो, राइट। जब भी तुम्हारे पास कभी एपी होगी ना, किसी भी एपी वैल्यू, एपी जो सीरीज होगी, उसका तुम्हारे पास एवरेज की बात करेंगे ना, तो जो इसका एपी का जो एवरेज होगा वो हमेशा उसका मिडिल टर्म होगा, राइट। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, बस मिडिल टर्म निकालना है। और मिडिल टर्म निकालने के लिए तुम किसी भी एपी सीरीज का क्या कर सकते हो, उसका फर्स्ट टर्म, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और सीरीज का लास्ट टर्म डिवाइड करोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो मिडिल टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लग सकता है, राइट, ठीक है। और बाकी तुम लोग अगर कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कि बहुत तरीके हो सकते हैं, तुम्हारे भी दिमाग चल रहा होगा, राइट, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अभी इसको ऐसे करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो हमारे पास एवरेज है वो 24 है, राइट। तो एवरेज जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या हुआ, एपी सीरीज हुआ, राइट। तो जो एवरेज होगा वो पक्का सा कोई मिडिल टर्म होगा, राइट। तो हमारे पास 5 टर्म्स है ना, राइट, टी वन प्लस टी, सॉरी, प्लस नहीं, T1, T2, T3, T4, T5, राइट। तो ये नंबर है, राइट। तो इनमें मिडिल टर्म कौन सा है, T3, वही तो हमारे पास एवरेज होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो तुम्हें T3 एवरेज पता लग गया क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, वो होगा हमारे पास 26, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 28। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो 28 होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। एंड सेम टाइप का क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड टाइप पे जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास नीचे है, राइट। इस चीज को तुम खुद से कर लेना, ठीक है। एंड तुम लोग के पास ज्यादा टाइम, अभी तुम रिवीजन में करो, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 कराया, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको कर लेना, ठीक है, मुझे आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है, अगर तुम लोग करोगे सच में, राइट। तो हम लोग के पास एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हमने पढ़ लिया, ठीक है। परसेंटेज एंड रेशियो का बता देता हूँ, राइट। ये भी बेसिक, मतलब इसमें तो क्या ही है, तुमने जो पढ़ रखा है वही है, बस मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो 35% ऑफ अ नंबर इज 105, राइट। तो वो नंबर को मैंने एक्स कह दिया, राइट। तो एक्स का जो 35% है, राइट, 35% का मतलब क्या हो, 35/100, वो कितना है, 105। फाइंड द 65% ऑफ दैट नंबर, राइट। तो हमें क्या करना है, एक्स का 65% निकालना है, राइट, इस वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स तुम्हें यहाँ से निकल जाएगा, राइट, तो उसको तुम यहाँ डाल दोगे, एंड फाइनली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, राइट, तुम्हें बस बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, ये भी कि तुम कर लोगे कि ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी सैलरी लेस देन ए, राइट। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, राइट, ठीक है। मतलब ये इजी इजी क्वेश्चन है, तुम लोग कर लो, एक रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। एस टू बीस टू सी टू निकालना होता है, राइट। आई गेस तुम लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। बट तुम लोग ये सारे पक्का ट्राई कर लेना, ये परसेंटेज रेशियो वाले क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ठीक है। एस टू बी कितना हमारे पास, 3:5, राइट। बी टू सी कितना है हमारे पास, 4:7, राइट। तो हमारे पास क्या निकालना है, ए टू बी टू सी निकालना है, राइट, ठीक है। ये निकालना है, तो यहाँ पर बी जो है वो हमारे पास 4 और 5 दोनों है ना, तो इसका क्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 और 5 का, जो कि कितना आता है, 20 आता है, राइट। तो एलसीएम 20 आ गया, राइट। तो अब तुम्हें इसको 20 बनाना है, तो इसमें क्या और मल्टीप्लाई करोगे, तुम दोनों जगह पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, राइट। इसको मैं राइट से करता हूँ। तो इसमें तुम क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, राइट। एंड इसको 20 बनाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 4 5 20 और 7 5 35, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12:20, और ये कितना आ जाएगा, 20:35। तो फाइनली A:B:C: कितना आ जाएगा टोटली, ये आ जाएगा 12:20:35। तो ये इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, राइट, ठीक है। एंड आई गेस तुम लोगों को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, पहले से। बट अगर नहीं आती तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं देखो सारी ये 2 क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ, ऑब्वियसली, मतलब देखो मैं क्या बोलूँ इस चीज के पीछे, ठीक है। तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। एंड अगर नहीं हो पाएगा तो फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई यूज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास और तो ये आंसर की भी रख रखी है मैंने, मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा उसमें, किसमें, अपनी रिसोर्सेज सेक्शन में, ठीक है, वहां जाके चेक कर लेना साइट पे। अभी परसेंटेज एंड रेशियो हो गया हमारे पास, ठीक है, एवरेजेस हो गया, राइट, टाइम एंड वर्क हो गया, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, राइट, सिलोगिज्म वाला टॉपिक बचा, राइट, आई गेस हमारे पास, हाँ, सिलोगिज्म बचा, राइट, इसको भी बता देता हूँ, ठीक है।
देखो मैंने जो सीरीज अपनी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जो सबसे पहली वीडियो डाल रखी है मैंने मेंटल एप्टीट्यूड की, उसमें मैंने पढ़ाया था सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्ली एक बार करा दूं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों ने, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पूरे सिलेबस में मेंटल एप्टीट्यूड के कोई सिलेबस अगर मेंशन नहीं है, बट जो क्वेश्चन यूजुअली आते हैं मैंने वो सारे करा दिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने तुम्हें समझा दिया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज होगी या कुछ होगा, तुम्हें क्या करना है, ABCD लिख देना है, राइट। एंड उसमें तुम्हें नंबरिंग कर देना है इसकी 1 2 3। फिर तुम्हें क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है वो उसमें, ठीक है। कि ये A B Q R C को मैंने 1 2 7 कह दिया, फिर मैं किसी और को कुछ कह दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें बस ये पैटर्न निकालना है कि यार ये कैसे से रिलेटेड है, राइट। इस तरीके से तुम्हें वो पैटर्न ढूंढने होते हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आ गया, राइट। एंड फिर एक हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर दिए। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, कॉन्सेप्ट। कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है। अगर देखो हमारे पास ये नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास वेस्ट है, और ये हमारे पास साउथ है, राइट। अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसके लिए ये राइट होगा, सॉरी ये लेफ्ट नहीं राइट होगा, और ये हमारे पास लेफ्ट होगा, राइट। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एंड अगर कोई साउथ की तरफ जा रहा है, राइट, तो कोई इस तरफ आ रहा है ना, तो उसके लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट, तो उसके लिए ये राइट हो जाएगा, उसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा। और जब कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये उसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये बेसिक बात तुम लोग ध्यान रखना उस टाइम पे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस और जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए थे, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक होते हैं, राइट, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी मेल होगा, ठीक है, तो हम उसको प्लस से डिनोट कर देना, राइट। तुम्हारे पास जो फीमेल होगा, ठीक है, होगी जो भी, ठीक है, उसको नेगेटिव से डिनोट कर देना, राइट। अगर कोई हस्बैंड वाइफ होगा, राइट, जैसे राज, ठीक है, और यहाँ पर क्या कह दिया हमने, प्रिया कह दिया, राइट, ठीक है। अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को तुम ऐसे सिंबल से नोट करोगे, ये प्लस ये माइनस, राइट। अगर इन दोनों का बच्चा है, ठीक है, कोई लेट्स से करण हो गया, राइट, तो करण को तुम ऐसे डिनोट करोगे अगले लेवल पे, राइट। ये लेवल 1 हो गया, तो ये लेवल 2 हो जाएगा, राइट। अगर इनके कोई फादर है, ठीक है, राज का कोई राज के जो फादर है, राइट, या फिर करण के जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसको तुम ऐसे ऊपर हॉरिजॉन्टली तुम फिर से डिनोट करोगे ऊपर ऐसे करके, लेट्स से ग्रैंड फादर, राइट, उनको प्लस से डिनोट करोगे। तो ऐसे करके लेवल बनेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टली लेवल पे ऐसे लेवल बनेंगे, राइट, ठीक है, इस तरीके से लेवल बनेंगे। और सेम लेवल में कुछ इस तरीके से हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। अगर भाई बहन है, करण की कोई बहन है, राइट, तो वो ऐसे डिनोट होगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल पे, राइट, ताकि तुम्हारे लिए विजुअलाइजेशन इजी हो पाए और तुम ऐसे रिलेट कर पाओ कि एक दूसरे से कैसे वो क्या बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट हो गए, और जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बाकी देखो, एक ना वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, वो वाले क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ना कुछ होते नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल में तुम लोगों के पास ना, जो तुमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, या फिर जो तुमने परसेंटेज रेशियो पढ़ा, या फिर कुछ भी तुमने जो अब तक करा है उसी से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तुम्हारे पास कोई भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है, वो पूरा ग्राफ 100% कंटेन करता है, राइट। लेकिन अगर मैंने किसी चीज का कोई टाइप कह दिया, राइट, लाइक कोई कार हो गई, कार ऑफ टाइप 1 हो गई, राइट, टाइप 2 हो गई, राइट, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास लेट्स से 5 टाइप की कार हो गई, राइट। तो टाइप 1 क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, टाइप 2 क्या कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, टाइप 3 कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, टाइप 4 कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, टाइप 5 कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, उसके परसेंटेज दे देंगे, राइट। एंड उसको लेकर हम लोग रेशियो पूछ लेंगे कि 1:2 का रेशियो कितना है, राइट। तो तुम्हें बस वो क्या करना है, ग्राफ से तुम्हें वो परसेंटेज देखना है और उससे तुम्हें इन्फ्लुएंस निकालना है कि फाइनली वो कितना होगा, राइट। तो ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। तो आई गेस लाइक मतलब इतने ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं कि यार तुम्हें कोई भी सीरीज दे दी ऐसे 2 6 4 8 कुछ ऐसे करके, एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो मैं क्वेश्चन मार्क ढूंढना होता है, राइट। ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करा रखी है पहले से उसमें 100 क्वेश्चन वाली वीडियो पे, राइट। तो आई गेस मतलब हम मैक्सिमम क्वेश्चन को हिट कर चुके हैं, जो जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट, ठीक है। जो ये रह गए थे प्रॉफिट लॉस वाले, वो भी हमने बात कर ली है, राइट। अभी हम लोग के पास सिलोगिज्म था ये टॉपिक, ठीक है। अब सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, राइट। इसमें तुम ऐसे वेन डायग्राम की तरह से सोचना, राइट, ठीक है, ठीक है। इसमें वेन डायग्राम की तरह सोचना है और हर पॉसिबिलिटी को सोचना है, राइट, कि कंक्लूजन क्या वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम करोगे, तुम्हें इस क्वेश्चन को करके समझ में आ जाएगा। मैं कराता हूँ, ठीक है, 2 4 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑल कैट्स आर एनिमल, राइट। अगर हमारे पास जो कैट्स है वो ये डिनोट ये है, तो सारे के सारे कैट्स क्या एनिमल है, तो हमारे पास एनिमल कुछ ऐसे डिनोट हो जाएगा, राइट, ठीक है, ठीक है। नाउ ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स, तो ये एनिमल्स है, राइट। तो सारे के सारे एनिमल्स क्या है, लिविंग बींग्स है, राइट। तो ये लिविंग बींग्स हो गए, राइट, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल कैट्स आर लिविंग बींग्स। तो क्या ऑल कैट्स लिविंग बींग्स है, तो ऑब्वियसली यार वो सारे के सारे कैट्स लिविंग बींग्स के अंदर आ रहे हैं, ये तो सही है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि सम लिविंग बींग्स आर कैट। तो भाई देखो, कुछ लिविंग बींग्स ये है जो कैट नहीं है, और कुछ लिविंग बींग्स कैट है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बोथ, ठीक है, बोथ वन एंड फॉलो, राइट, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। बाकी मैं और 2 4 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। एंड देखो, अगर तुम लोग का ठीक है पेपर वेपर जैसा भी होता है, मुझे तुम लोग व्हाट्सएप पे बता दोगे, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर मैं तुम्हारे पास कहीं से भी मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट में लिखोगे कि यार मेरा पेपर में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए क्योंकि आपने हमें थोड़ा सा सजेशन दे दिया था या फिर थोड़ा सा हेल्प कर दी थी, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है, पेपर के बाद, ठीक है। मैं सच में चाहता हूँ तुम लोग ये लिखो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, राइट। नो पेन इज पेंसिल, राइट। तो पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये पेन हो गया,
एंड पेंसिल हो गया, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है सम पेंसिल्स आर इरेजर, राइट। तो सम पेंसिल आर इरेजर, राइट, तो हमारे पास कुछ पेंसिल इरेजर ऐसे हो सकती है, राइट। एक केस ये बन सकता है, एक केस हो सकता है कि इरेजर जो हो रही है वो कुछ पेन के पास भी क्रॉस हो जाए, राइट, है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख लेंगे, राइट, इसको अभी इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कंक्लूजन, नो पेन इज एन इरेजर। क्या नो पेन इज इरेजर, राइट, ऐसा कुछ है क्या? नो पेन इज इरेजर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पेन, मतलब ऐसा कोई कंक्लूड नहीं कर सकता हम कि नो पेन इज इरेजर, क्योंकि एक केस हो सकता है कि जिसमें पेन को भी कवर कर दे इरेजर वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा फील कर लेना, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन बताना है, कंक्लूजन कब होता है जब तुम बहुत श्योर हो, राइट। तो श्योर कब होंगे, जब सारे केसेस में वो चीज मैच करिए, राइट। अगर कोई भी एक केस फेल हो जा रहा है या फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जा रही है जिस सिचुएशन में वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो हम उस कंक्लूजन को नहीं कह सकते, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास पेन ये है, ठीक है, और पेन और पेंसिल में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ इरेजर्स पेंसिल है, राइट। तो कुछ इरेजर एक केस ही हो सकता है, ठीक है, इरेजर वाला केस, ठीक है, एक केस ही हो सकता है कि कुछ इरेजर जो वो कह रहा है वो इरेजर ऐसा हो सकता है कि वो पेन को भी कवर कर दे थोड़ा सा, है ना। ठीक है, उसने ये तो कहा नहीं कि पेन को लेकर उसने बात ही नहीं करी है कि पेन को कैसे कर सकता है, तो पेन को कर भी सकता है जो पार्ट सिचुएशन टू में हो गई, और नहीं भी कर सकता है सिचुएशन वन में हो गई। तो ये कंक्लूजन जो कह रहा है वो कह रहा है नो पेन इज इरेजर, बट ऐसा तो हम लोग कंक्लूड कर ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि एक केस में तो ठीक है कह रहा है कि नो पेन इज इरेजर, यहाँ तो वो ट्रू हो रहा है बट यहाँ वो फॉल्स हो जा रहा है, तो इसलिए हम इस बात को कंक्लूड नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि सम इरेजर्स आर नॉट पेन, ठीक है। अब देखो सम इरेजर्स आर नॉट पेन, राइट। अब देखो क्या बोलते हैं उसे, जो इरेजर है वो सम इरेजर्स आर नॉट पेन, राइट। देखो इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है, नो पेन इज एन इरेजर, राइट, ये तो हमने समझ लिया है। अगला पॉइंट हमारे पास सम इरेजर्स आर नॉट पेन, राइट। अब देखो सम इरेजर्स, जो सम इरेजर्स है वो पेन नहीं है, कब होगा, देखो ये बात कितनी ट्रू है, इस बात को तुम समझ पा रहे हो क्या। देखो सम इरेजर्स आर पेंसिल, राइट, ये इरेजर तो पक्का पेंसिल है, ये तो कंफर्म है में, ठीक है। एंड ये पेंसिल कभी भी क्या हो सकते हैं, पेन नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये पेंसिल भी है, साथ में ये क्या है, ये इरेजर भी है। तो ये जो बच वाला पार्ट जो इरेजर है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, पेन नहीं हो सकते। तो हमेशा क्या होगा, सम इरेजर्स आर नॉट पेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरा वाला पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, राइट, इसको यहाँ पर करेंगे ताकि तुम लोग को विजिबल हो पाए, ठीक है। ऑल मैंगोज, ये हमारे पास मैंगोज, राइट, आर फ्रूट्स, राइट, तो ये फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ठीक है। सम फ्रूट्स आर स्वीट, तो अब देखो सम, दो केस हो सकते हैं स्वीट के, ये स्वीट ही हो गई, राइट, सम फ्रूट्स आर स्वीट। और सम फ्रूट्स ऐसा हो सकता है कि उसमें मैंगोज में भी आ गया, राइट, सम फ्रूट जो स्वीट है वो कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे मैंगोज भी आ गया, राइट। ठीक है, दो केस बन रहे हैं, केस ये बन रहा है, केस ये बन रहा है, राइट। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है ये, अब कंक्लूजन है, राइट, कि सम मैंगोज आर स्वीट, सम मैंगोज आर स्वीट, तो ये सम मैंगोज आर स्वीट, तो ये इसमें तो ट्रू कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा है फॉल्स, ठीक है। जब तक सारे केस में ट्रू नहीं हो जाता तब तक उसे कंक्लूजन नहीं कहते, तो ये वाला तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ऐसा भी नहीं है कि ये जो बचा पोर्शन है मैंगोज तो है ही नहीं, तो ये नाइदर नो नथिंग इज फॉलो, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से, एंड बाकी तुम लोग ये थर्ड वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेना, राइट। ठीक है, एंड प्रैक्टिस के लिए हो गया, राइट, एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये कहते रहते हो कि मुझे सारे क्वेश्चन मैं कराता नहीं हूँ, ठीक है, बट ठीक है, अब मैं फैन ऑफ करके जो है वीडियो बनाता हूँ तो मुझे होता है कि मैं कब वीडियो बंद कर दूं, राइट। तो हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, राइट। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा तो तुम मुझे बता देना, बाकी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वीडियो तो मैं बनाना नहीं चाहता और मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन तुम लोग क्या करना, ठीक है, तुम लोग मैं पीडीएफ दे दूंगा, तुम पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है, और इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है भाई मत पढ़ो कुछ भी, अब इसके अलावा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ठीक है। जितना पढ़ा दिया उतना कर लो, उतना इनफ होगा, ठीक है। एंड जिनका भी पेपर हो जाएगा, राइट, वो मुझे पक्का बताना कि पेपर में क्या आया था, ठीक है, और मैंने किस तरीके से हेल्प करी आप लोगों की, ठीक है। कहीं ना कहीं कैसे कहीं ना कहीं कोशिश करी है मैंने हेल्प करने की अपनी तरफ से, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज देके या फिर मॉक टेस्ट बना के या प्लेटफॉर्म बना के, जिसमें तुम प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो अपने आप को। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें कैंपस टूर देखना है अपन नगर का तो तुम ये वीडियो को जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।